वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे क्लाउड्स के बारे में। हमने हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड ये पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया था और लो क्लाउड्स हमने डिस्कस किया था। उसके दो पार्ट्स, स्ट्रैटस और आपका क्यूमुलोस्ट्रैटस, ये हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार फर्दर इसको रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो लो क्लाउड्स की आपकी हाइट कितनी होती है? अप टू द हाइट ऑफ 2000 मीटर्स तक आपके लो क्लाउड होते हैं। पहला क्या होता है? स्ट्रैटस क्लाउड। ये क्या है? दीज आर डेंस लो लाइंग फॉग लाइक क्लाउड्स ऑफ डार्क ग्रे कलर क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस। अब देखिए, क्योंकि ये लो क्लाउड है तो ऑब्वियसली ग्राउंड सरफेस से, जमीनी सतह से थोड़े से पास ही होंगे, है ना, तभी तो ये लो क्लाउड है। ये कैसे होते हैं? फॉग, कोहरे की तरह जो है, एक तरीके से ये दिखते हैं हमको स्काई में डार्क ग्रे कलर के, कोहरे की तरह थोड़ा सा ये दिखेंगे। सेवरल यूनिफॉर्म लेयर्स होती हैं, इनकी कई लेयर्स होती हैं इनमें। दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द सब ट्रॉपिकल। अच्छा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि किस रीजन में ये पाए जाते हैं मेनली, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं ठंडियों के टाइम पे, ठीक है, ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टू एयर मासेस ऑफ अपोजिट नेचर। जब दो एयर मास जो कि अपोजिट है नेचर्स में, उनके जब कन्वर्जेंस होता है सब ट्रॉपिकल रीजन में विंटर सीजन में, तब हमको क्या देखने को मिलता है? स्ट्रैटस क्लाउड, ठीक है। फिर आ जाता है आपका क्यूमुलोस्ट्रैटस क्लाउड्स। दीज आर लाइट ग्रे व्हाइटिश कलर क्लाउड्स। They are generally composed of globular masses or rolls which are arranged in lines, waves or groups. Generally they cover the entire sky in the winter season. अब ठंडियों में ये क्या लगभग आपका पूरा आसमान ही कवर करते हैं। ये थोड़े ग्रेइश या हम कहेंगे व्हीटिश कलर के होते हैं। ग्लोबुलर मासेस या रोल्स जो कि आपके अरेंज हो लाइंस में या वेव्स पैटर्न हो, ग्रुप में हो, ऐसे क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलोस्ट्रैटस क्लाउड। अब आ जाता है आपका क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स क्या है? दीज आर डेंस व्हाइट स्प्रेड एंड डोम शेप्ड क्लाउड्स विद द वासेस। दे आर एसोसिएटेड विद फेयर वेदर। अब जब भी आपका कभी भी क्यूमुलस क्लाउड की बात आती है तो वो क्या हमें बताते हैं? फेयर वेदर, मतलब अच्छे वेदर के बारे में बताते हैं। साफ वेदर, रेनफॉल नहीं है, क्लाउडी नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। जब क्यूमुलस क्लाउड होता है तो आपका मौसम अच्छा होता है, फेयर वेदर होता है। फिर आता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। दीज आर थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स। दे आर वेरी डार्क एंड डेंस क्लाउड। अब क्योंकि ये थंडर स्टॉर्म क्लाउड है, मतलब तूफानी क्लाउड एक तरीके से हम कह सकते हैं जनरलाइज्ड भाषा में, ये बहुत डार्क होते हैं, डेंस होते हैं, बहुत लार्ज एरिया में होते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, थंडर एक्सेट्रा। अब क्योंकि ये थंडर स्टॉर्म क्लाउड है तो ऑब्वियसली इनकी वजह से बहुत मूसलाधार बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, ठंडर, बिजली चमकना, ये सारी चीजें होती हैं किसमें? आपके क्यूमुलो निम्बस क्लाउड पे। फिर आपका आता है निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड। दीज आर लो क्लाउड्स ऑफ डार्क कलर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अब निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड बहुत क्लोज होते हैं आपकी जमीनी सतह से, डार्क कलर के होते हैं। दे क्रिएट डार्कनेस बिकॉज द सनलाइट इज ऑब्सकर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स हाई थिकनेस। दिस क्लाउड इंक्रीजेस द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। अब क्योंकि जो है हमारे ग्राउंड सरफेस जमीनी सतह से बहुत पास होते हैं, बहुत डार्क कलर के भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं? जो सन की सनलाइट है, सूर्य की जो किरणें हैं, उसको क्या करते हैं? ढक लेते हैं। जो कि क्या होता है? इनकी हाई थिकनेस, मोटे होते हैं, इनकी क्या है, जो वाइड ब्रेथ है इनकी थिक होती है, थिकनेस होती है इनकी बहुत ज्यादा। तो क्या करते हैं? सन की किरणों को ये ढक लेते हैं। तो क्या हो गया? कोई अगर सूर्य की किरणों को ढक ले तो आपको क्या होगा? अंधेरा जैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, है ना। ये वही करते हैं निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड्स। ये क्या करते हैं? इन ह्यूमिडिटी, एक वाटर वेपर का जो है बहुत इंक्रीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो ये था आपका पूरा क्लाउड डिटेल में। सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था हाई क्लाउड्स के बारे में। 3 पार्ट्स में होते हैं, सरस क्लाउड्स, सेरोक्यूमुलस क्लाउड्स और सेरोस्ट्रैटस क्लाउड्स, ठीक है। फिर आपका आता है मिडिल क्लाउड। इसमें हमने एल्ट्रोस्ट्रैटस, एल्ट्रोक्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने लो क्लाउड्स। स्ट्रैटस होते हैं क्यूमुलोस्ट्रैटस, फिर आता है आपका क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस और आपका निम्बोस्ट्रैटस। अच्छा, इन सारे क्लाउड्स में हमने जो थंडर स्टॉर्म, इन सब से रिलेटेड हमने बस क्यूमुलोनिम्बस देखा है। थंडर स्टॉर्म से बहुत ज्यादा जो है रिलेटेड है, ठीक। बाकी वेवी पैटर्न हमने कई में देखे हैं। एक हमारा जो सरस क्लाउड है हाई क्लाउड में, वो आपका रेनफॉल नहीं क्रिएट करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, साथ ही साथ आपका क्लाउड्स भी पूरे तरीके से एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन पर प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।